आपने एक प्लैनेट ऑफ प्लेसमेंट देखी और आप डरना शुरू हो गए, या एक प्लैनेट ऑफ प्लेसमेंट देखी आप खुश होना शुरू हो गए. देयर आर अ लॉट ऑफ एंगल्स एंड पेजेस टू दिस होल पिक्चर, क्योंकि आपकी आज की दशा के जो डिसीजंस हैं वो नेक्स्ट दशा को इम्पैक्ट करेंगे. ये तो वक्त है, हमेशा बदलेगा. नमस्कार तान्या जी, आप अपनी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी के बारे में बताइए. आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे आया? एक्चुअली मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास पहले गई और मुझे कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ ट्रस्ट या लैक ऑफ फोकस लगा. पैसे तो सब कमाते हैं, मैं और आप भी कमाते हैं, लेकिन एक इंटरेस्ट जो आपका क्लाइंट में होना चाहिए वो मिसिंग था. और फिर मुझे लगा कि ऐसा क्या है एस्ट्रोलॉजी में जो वो कर सकते हैं और मैं नहीं कर सकती. ये भी दशाओं के और प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस की वजह से ही आता है. हर कोई एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेके एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता. बट ये जर्नी उस दिन से स्टार्ट हुई जब मुझे एस्ट्रोलॉजर की बातों पे विश्वास आना बंद हो गया. तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी सीखने की और एस्ट्रोलॉजर बनने की भी कोई दशा होती है? डेफिनेटली अगर आपकी 5th हाउस की दशा नहीं चल रही होगी या आपकी 4th हाउस की दशा जो हायर एजुकेशन की दशा है वो नहीं चल रही होगी, आप कभी भी किसी हायर एजुकेशन डिग्री में नहीं आएंगे. आपकी डेफिनेटली बृहस्पति या बुध की अंतर्दशा या दशा चल रही होगी, तभी ये चेंज पॉसिबल है. मैंने कहीं ये पढ़ा था कि केतु की अंतर्दशा या केतु की दशा चल रही हो तब आपका एस्ट्रोलॉजी सीखने का ज्यादा. नॉट नेसेसरली. एक्चुअली केतु थोड़े से मिस्टिकल प्लैनेट है और एस्ट्रोलॉजी भी, ऑकल्ट भी, ये मिस्टिक साइंस कहा जाता है. केतु अगर 8th में होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मिस्टिक साइंसेस में इंटरेस्ट होता है. तो मे बी जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं उनकी कोई प्लेसमेंट केतु की ऐसी होगी जिसकी वजह से वो उनकी दशा या अंतर्दशा में अट्रैक्ट हुए होंगे एस्ट्रोलॉजी से. अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में और आता है, जैसे हम कोई भी, बहुत सारे ऐप्स हैं आपको पता है एस्ट्रोलॉजी के, हम सबके सब दशा देखनी तो सबको आ गई है. अपना बर्थ डेट डालें, टाइम डालें, प्लेस डालें, वो दशा देख लेते हैं. उसके बाद हम सब क्या करते हैं, अच्छा मेरी केतु की दशा चल रही है तो मैं देखता हूँ कि मेरा केतु का प्लैनेट कहाँ बैठा है. फिर मैं देख लेता हूँ कहीं से कुछ जाके पढ़ के कि अगर केतु 8वें में बैठा है या केतु 9वें में बैठा है तो वैसे ही कुछ रिजल्ट्स आएंगे. क्या ये सच है? ये जब हम स्टूडेंट्स थे ना तो हम अपने गुरुओं के पास अपनी एक प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट लेके जाते. सर मेरा केतु 8वें में है, मेरे साथ खराब होगा. सर मेरा केतु लगन में है, मेरी शादी नहीं होगी. तो वो हमें पता है क्या बोलते थे, एक प्लैनेट की प्लेसमेंट लेके कभी मत आना मेरे पास. आप लोग सिर्फ एक एंगल देख रहे हैं पिक्चर का. आपने सारे प्लैनेट्स नहीं देखे, सारे वर्गा चार्ट्स नहीं देखे, आपने एनुअल चार्ट नहीं देखा, आपने दशा एक तरीके से देखी. दशा बहुत सारे तरीके से निकल सकती है. योगिनी दशा निकल सकती है, विमशोत्तरी दशा निकल सकती है, चर दशा निकल सकती है. क्या आपने देखी? आपने एक प्लैनेट ऑफ प्लेसमेंट देखी और आप डरना शुरू हो गए, या एक प्लैनेट ऑफ प्लेसमेंट देखी आप खुश होना शुरू हो गए. देयर आर अ लॉट ऑफ एंगल्स एंड पेजेस टू दिस होल पिक्चर. जैसे कि डॉक्टर के पास लोग जाना बंद कर देंगे अगर गूगल पे सारी दवाइयाँ देख के खाना शुरू कर दें. सो इट इज़ नॉट राइट. आप एक चीज़ देख के कभी भी उसका सोल्यूशन मत निकालिए. इट्स अ वेरी बिग साइंस. मैं आज 8 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, उसके बाद भी मैं रोज़ 10 से 15 हॉरोस्कोप्स की प्रैक्टिस करती हूँ, नई बुक्स पढ़ती हूँ, ताकि मेरी कोई रिसर्च या मेरी कोई पढ़ाई आप लोगों के काम आ जाए. गूगल से एक प्लेसमेंट निकाल के या एक दशा देख के कुछ नहीं बनेगा. तो हम जैसे कंज्यूमर्स हैं, हमने अपना पता कर लिया कि ये दशा ये चल रही है, तो हम कुछ अपने आप से कुछ इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आप तब निकाल सकते हो जब आपको मैंने या किसी एस्ट्रोलॉजर ने एक बेस समझा दिया. जैसे कि आप मेरे पास आए, आपने बोला मेरी राहु में केतु की दशा चल रही है और मान लीजिए वो 2026 तक चल रही है. मैंने आपको बता दिया कि ये इवेंट्स लाइकली हैं, ये इवेंट्स अनलाइकली हैं, ये करने हैं और ये नहीं करने. आपने उन्हें नोट कर लिया. उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उनके आसपास के इवेंट्स को डिकोड कर सकते हैं और अपनी दशाओं को उस तरीके से समझ सकते हैं. आप ये नहीं कर सकते कि पहले मैं राहु में केतु समझ जाऊं और उसके आगे का मैं राहु में मार्स भी समझने लगूं, फिर मैं राहु में सूर्य भी समझ जाऊं, मैं राहु में सन भी समझ जाऊं, मून भी समझ, नहीं होगा.
क्योंकि आपकी आज की दशा के जो डिसीजंस हैं वो नेक्स्ट दशा को इम्पैक्ट करेंगे। मान लीजिए आज आपके राहु में केतु में शादी होनी थी, आपने नहीं करी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नेक्स्ट दशा में मेरा बच्चा होगा कि नहीं? मान लीजिए नेक्स्ट दशा बच्चे की है पर आपने शादी करी ही नहीं, तो वो तो सारा गेम आपने पिछली दशा में ही पलट दिया। आप एज अ कंज्यूमर अपने एक अंतरदशा के नोट्स बनवा सकते हैं, नोट ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हैं। उस पूरी अंतरदशा में आपको बार बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बदलेगा। आप एक ही बार में नोट्स लीजिए, पूरी अंतरदशा को समझिए और उसके हिसाब से एक्ट करिए। तो हमने कहीं ये भी सुना था कि राहु केतु बहुत ही मेलेफिक प्लैनेट हैं। यस दे आर। तो क्या उनके पूरे के पूरे दशा अंतरदशा में किसी भी नेटिव को क्या हमेशा गलत ही रिजल्ट्स मिलते हैं कि अच्छे मिलते हैं? देखो इसका आंसर फिर से मैं आई गो बैक टू व्हाट माय गुरु कोटेड मी। ये तो वक्त है, हमेशा बदलेगा। कभी भी कोई भी महादशा पूरी खराब नहीं होगी, कोई भी महादशा पूरी अच्छी नहीं होगी। ये तो वर्ल्ड वाइड मैंने हॉरोस्कोप्स देखे हैं। इवन बृहस्पति की भी 100%. It cannot be always good, it cannot be always bad, it will always be up and down. एक महादशा अच्छी, एक महादशा कम अच्छी, उसमें अंतरदशा एक अच्छी, एक अंतरदशा खराब। आपको ये देखना है कि आप अपने कर्मों से उस दशा के बेस्ट रिजल्ट्स कैसे ले सकते हैं और नेगेटिव रिजल्ट्स को कम कैसे कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कोई एग्जांपल दीजिए। हमें लगता है कि प्लैनेट हमें इफेक्ट करते हैं, विच इज ट्रू, लेकिन हम भी प्लैनेट को उतना ही अफेक्ट करते हैं। मान लीजिए मेरी राहु की दशा है, महादशा स्टार्ट हो गई, राहु ने तो दे दी मुझे प्ले फील्ड खेलने के लिए, करिए जितने गलत काम करने हैं। अगर वो मेलेफिक हाउसेस में भी बैठे हैं तो मैं खुश होती चली गई, अरे वाह मुझे यहाँ से भी पैसा आ रहा है, वहां से भी पैसा आ रहा है, मेरा घमंड टॉप पे। वो ही करेंगे, राहु आपको प्ले फील्ड देते जाएंगे और आगे की अंतरदशा में लास्ट में आते आते आपको बिठा देंगे। अगर आप इसकी जगह मान लीजिए राहु की दशा स्टार्ट हुई, आपके राहु थर्ड में है, आपने गलत तरीके से पैसा कमाने की बजाय एक एंटरप्रेन्योरशिप को होल्ड कर लिया कि मैं कोई नया काम स्टार्ट करता हूं, करूंगा इंटरनेट से, राहु इंटरनेट है। आप देखिए आपकी पूरी महादशा का रिजल्ट शुरू से ही बदलने लग जाएगा। लेकिन उस महादशा की तैयारी हमेशा याद रखना पिछली दशा में होगी। ये बात आप नहीं नकार सकते कि आपको अगली महादशा का स्नैपशॉट पिछली महादशा से मिलने लग जाएगा। ये हम सब जानते हैं। अगर आपने उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर लिया, आपने हल्का सा पिछली महादशा में अपने एक्शंस को कंट्रोल कर लिया, आप देख लीजिएगा मेलेफिक प्लैनेट की दशा भी इतनी मेलेफिक नहीं जाएगी और बेनिफिक प्लैनेट की दशा और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगी। और ज्यादा अच्छे रिजल्ट बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। जैसे कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि बृहस्पति जहां भी बैठते हैं उसके रिजल्ट्स को खत्म कर देते हैं। देखिए एक्चुअली होता ये है कि हम इसे कारको भावनाशय कहते हैं। मैंने जब अपनी कुंडली, हम जब कॉलेज में होते थे तो हमारे गुरु कुंडली लगवाते थे, तो हम सब बच्चे अपनी अपनी कुंडली दे देते थे। तो उन्होंने मुझसे जब मेरी कुंडली लगाई तो उन्होंने पूछा किसकी कुंडली है, तो मैंने हाथ रेस करा, सर मेरी कुंडली है। अब उन्होंने मेरे तो सारे ही कारक जो बैठे हैं वो उनके घरों में बैठे हैं। मंगल अपने घर में बैठे हैं, गुरु अपने घर में बैठे हैं, वीनस अपने घर में बैठे हैं। तो उन्होंने पूछा कि शादी ठीक चल रही है, मैंने कहा सर बहुत अच्छी चल रही है, कि यहाँ भी कारको भावनाशय नहीं लग रहा। आपका भाई ठीक काम कर रहा है, मैंने कहा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मंगल थर्ड में, यहाँ भी कोई डरने वाली बात नहीं है। बृहस्पति फिफ्थ में देख के पढ़ाई अच्छी करी है, मैंने कहा सर पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इकोनॉमिक्स में, आपके सामने एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हूँ, यहाँ भी कुछ गलत नहीं है। सो इट इज अ कॉमन कंसेंसस, माइट वर्क एंड माइट नॉट वर्क। वही बात आती है, प्लैनेट आपको अफेक्ट करते हैं, पर आप प्लैनेट को कैसे अफेक्ट करते हैं उनकी दशाओं में, वो भी इंपॉर्टेंट है। मत लीजिए गलत रास्ता, वो आपको गलत सारे के सारे जो इफेक्ट है वो कम करने लग जाएंगे। ले लीजिए गलत रास्ता, मेलेफिक और मेलेफिक हो जाएगा, बेनिफिक कम बेनिफिक हो जाएगा। ये रूल कभी नहीं भूलना। अच्छा, एक कहीं मैंने कुछ पढ़ा गर्भाशिष्ट दशा के बारे में, ये क्या होती है? गर्भाशिष्ट दशा वो होती है जो दशा माँ के गर्भ से लेके आते हैं। आपको पता है कि
जब आप पैदा होते हैं उससे कितनी बार पहले से दशा स्टार्ट हो जाती है। हर को पूरी दशा थोड़ी मिलती है। मान लीजिए मुझे बृहस्पति की 16 साल में से 10 साल की दशा मिली, तो 6 की कहाँ गई? ऐसा थोड़ी है 6 की 0 हो गई। 6 की दशा वो दशा थी जो मैं अपने माँ के गर्भ में से लेती हुई आ रही थी। दैट इज गर्भाशिष्ट दशा। वो उससे भी पहले होगा। हाँ, पहले से बैलेंस। आपने बैलेंस ऑफ दशा का नाम सुना होगा कि आपको आपके पैदा होने के बाद कितने साल मिले, तो उससे पहले के साल भी तो कुछ होंगे जब आप एम्ब्रियो बन रहे होंगे, या उससे पहले कुछ होगा। तो गर्भाशिष्ट दशा इज द दशा विच यू आर बॉर्न विथ। और ये दशा याद रखिएगा लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट दशा, ये नींव है आपकी बिल्डिंग की। अगर आपको बेनिफिक्स की दशा मिल गई, बेनिफिक की भी अगर वो बेनिफिक हाउस में बैठे हैं, अब बृहस्पति 12वें में बैठे हैं, बृहस्पति की दशा मिल गई, या बृहस्पति बुरे घरों के लॉर्ड है, बृहस्पति की दशा मिल गई, तो वो इतना अच्छा नहीं करेगी जितना अच्छा कर सकती थी। बट इट वोंट बी दैट बैड एज इट कुड हैव बीन फॉर राहु और केतु। सो दशा एट बर्थ इज द नीव ऑफ योर बिल्डिंग। मैं आंख बंद करके बोल सकती हूँ कि अगर आपकी गर्भाशिष्ट दशा अच्छे प्लैनेट की है, आपकी लाइफ और उससे बेटर चल रही होगी। ये बात लिख के दे सकती हूँ मैं कहीं पे भी। और कुछ ऐसा भी सुनने में आता है कि राहु की अगर आपको चौथी दशा मिल रही है या बृहस्पति की आपको 5वीं दशा मिल रही है, शायद, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो वो कुछ अच्छा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट। अगेन लेट्स से आई हैव अ वेरी गुड राहु in 3rd house and I have a 4th दशा in line, तो क्यों खराब होगी? अगर मेरे कर्म अच्छे हैं या मेरी प्लेसमेंट अच्छी है तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। देखो, बहुत सारे रूल्स हैं एस्ट्रोलॉजी में। आप सारे रूल हॉरोस्कोप पे लगाने लगोगे तो आप कहीं किसी भी आंसर पे नहीं पहुंचोगे। पुट द रूल दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ। आप राहु की बात कर रहे हो, मैंने अपने जीवन में महादशा राहु की फेस ही नहीं करनी, तो मेरे लिए वो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं फिर? उनकी अंतरदशा इंपॉर्टेंस रखती हैं। हाँ भाई, उनकी अंतरदशा आएगी, मैं बिल्कुल स्टेबल हो जाऊंगी, कोई ज्यादा उछल कूद नहीं करूंगी, ये बात पक्की है। पर अगर मुझे महादशा मिलनी ही नहीं किसी प्लैनेट की, वो मुझे मिलेगी जाके 2090 में, तो मेरे लिए फिर वो मायने नहीं रखता वो प्लैनेट। सो हर रूल को अप्लाई मत करिए, वेट करिए, फोकस ऑन योर करंट महादशा, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, फोकस ऑन योर करंट अंतरदशा। समझनी बहुत जरूरी है। आई गेस ये सबका राइट है जानना कि वो किस दशा में है। उससे क्या होगा, आपको एक स्नैपशॉट मिलेगा, इस रास्ते जाऊं कि इस रास्ते ना जाऊं, ये प्लैनेट बहकाने के लिए दे रहा है या प्लैनेट सच में मेरी हेल्प करने के लिए दे रहा है, ये आपको पहले ही पता होगा। हारोगे कम, ऑफ कोर्स यू लूज बिकॉज दिस इज लाइफ, you will lose some, you'll win some. But in my opinion, people who have a fair idea of their chart and their mahadashas and antardashas respectively, I'm pretty sure they are winning more on an average. मान लीजिए राहु की दशा खत्म हो रही है और बृहस्पति की दशा चालू हो रही है, तो क्या वो जो पीरियड है वो उथल पुथल से भरा होता है या नॉर्मल रहता है? नहीं, नॉर्मल नहीं होगा। मैंने कहीं पढ़ा इसको दशा छिद्र कहते हैं। दशा छिद्र कहते हैं, दशा छिद्र कहते हैं इसको। और ये आप समझ लीजिए आपकी ट्रेन का इंजन बदल रहा है। महादशा इज चेंजिंग द इंजन और अंतरदशा इज चेंजिंग बीच के डब्बे। सो इफ द इंजन इज बीइंग रिप्लेस्ड, दैट मीन्स दैट टाइम पीरियड कुड बी लिटिल डिफिकल्ट, दैट टाइम पीरियड कुड बी फुल ऑफ ट्रांजिशंस। डिफिकल्ट तो नहीं मैं कहूंगी, अगर किसी की अगली दशा बहुत अच्छी है तो उसको आभास होने लगेगा पिछली दशा में, लेकिन अगर किसी की अगली दशा थोड़ी सी टफ है तो आप उस टफ दशा को देखते हुए अपने डिसीजंस लेने लग जाइए। लेट्स से मेरी अगली दशा बुध की है और वो छठे के लॉर्ड है 8वें में बैठे, तो दशा तो थोड़ी एवरेज है। मुझे कोई हेल्थ इशू पिछली दशा में पता चल गया, आप उस पे बैठे मत रहिए, आप उसको देखते हुए उसका कोई सोल्यूशन, अगर आपको लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस करने हैं वो, या आपको कोई दवाई पता करनी है वो, आपको कोई इंजेक्शन फॉरेन से मंगाना है वो, अगर आपको कोई डॉक्टर बदलना है वो पिछली दशा में कर लो, क्योंकि अगली दशा में तो चेंज आएगा ही आएगा एंड देन इट वुड कम एज अ सरप्राइज एंड देन इट विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल। इफ यू हैव अ गुड एस्ट्रोलॉजर अराउंड यू, if this science is available to us, then why not we take an advantage of knowing what the next dasha could bring. अगर मुझे नेक्स्ट दशा में कोई हेल्थ इशू होने वाला है
या मुझे आभास है कि ये हेल्थ इशू थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो हाथ पे हाथ धर के बैठने से क्या हो जाएगा? आपको पता है कि वो बिगड़ रहा है, आपको पता है मुझे कल नए सेट ऑफ डॉक्टर्स की, नए सेट ऑफ इंजेक्शंस की, नए सेट ऑफ वैक्सीन की, नए सेट ऑफ मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, तो करिए ना उसका अरेंजमेंट पिछली दशा में। प्रॉब्लम में घिरने के बाद उसका सोल्यूशन ढूंढना मुश्किल है, प्रॉब्लम में होने पे और बहुत ज्यादा ना फंसने पे उसका सॉल्यूशन ढूंढना आसान है। That is where the role of astrology comes, and everyone should know their charts, their dashas, their mahadashas and their antardashas. It's very important. I'm telling you, life would be easier to handle. Unless आप चाहते हैं कि मैं difficult life जीऊं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पर अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए, एस्ट्रोलॉजी इज द बेस्ट वे टू डू इट। कोई ऐसा तरीका है कि जैसे कि बुध की महादशा आई या शनि महाराज की महादशा आई, तो उस समय हम शनि महाराज का स्तोत्र गाएं? बिल्कुल होता है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे प्लैनेट्स आपको अफेक्ट करते हैं, आप भी प्लैनेट्स को अफेक्ट करते हैं। मेरी बुध की महादशा आने वाली थी, तो मेरे सर ने बोला था विष्णु सहस्त्रनाम करिए, आप करिए ये रेमेडीज, आप बुध का स्तोत्र करिए, आप बुध का बार बार उच्चारण करिए, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः आप 108 बार कर लीजिए, आप ओम शनिश्चराय नमः 108 बार कर लीजिए। उससे ये तो डेफिनेटली नहीं होगा कि वो अपना काम करना बंद कर देंगे, वो करेंगे इन बोथ वेज, अच्छा भी देंगे बुरा भी देंगे, लेकिन उनके नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो जाएंगे और उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे। और ये बात मैं आपको एक हॉरोस्कोप के बेसिस पे नहीं कह रही, मैं अराउंड द ग्लोब हजारों हॉरोस्कोप्स के बेसिस पे कह रही हूँ कि रेमेडीज करने से मैंने लोगों की तकदीरों को पलटते हुए देखा है, मैंने वो रिजल्ट्स उनको पाते हुए देखा है जिसपे मैं भी श्योर नहीं थी कि वो पा जाएंगे। दे केम बैक टू मी सेइंग कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देन आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि अगर एक बंदा अपनी किस्मत पलट सकता है, ऐसे ही 2 पलट सकते हैं, ऐसे 100 पलट सकते हैं, ऐसे 1000 पलट सकते हैं, और पलटी है। सो अगर हमने कोई साइंस सीखी है, हमने कोई डिग्री ली है, हमें कोई एक्सपीरियंस है, देन व्हाई नॉट टेल द वर्ल्ड अबाउट इट एंड हेल्प देम आउट इन देयर डिफिकल्ट टाइम पीरियड्स। तो ऐसा कोई स्तोत्र है जो सारे नवग्रहों को के लिए हो? हाँ, या नवग्रह स्तोत्र है। हाँ, आप सारे उसमें क्या है कि सारे नवग्रह इंक्लूडेड हैं, आप सारे नवग्रह का स्तोत्र पढ़ लीजिए कि नहीं मैं तो राहु भगवान से भी डर रहा हूँ, मैं तो केतु भगवान से भी डर रही हूँ, मैं तो शनि भगवान से भी डर रही हूँ। आप सारे स्तोत्र एक साथ पढ़ लीजिए। बट मेरे ओपिनियन में वो थोड़ा जेनेरिक लगता है मुझे, मतलब आई फाइंड इट्स अ लिटिल जेनेरिक, बट देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट एंड इट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट गेटिंग द बेस्ट इफेक्ट्स फ्रॉम योर चार्ट। दिस इज व्हाट आई थिंक। कोई एक ऐसी रेमेडी जो किसी भी काल में, किसी भी दशा, किसी भी अंतरदशा में यूज करी जा सकती है? आई थिंक विष्णु सहस्त्रनाम। आई थिंक विष्णु सहस्त्रनाम मैं अपने क्लाइंट्स को देती भी हूँ, मैंडेटोरी है। मतलब ये वो रेमेडी है जो बेसिक है और अपने आप में फुल भी है, तो ये तो करनी ही है, ये तो सिलेबस है आपका, आपको करना ही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम विष्णु सहस्त्रनाम करते होंगे तो हमें वो अंबानी बनाए ना बनाए, पर हमारे हाथ से जो हमारे हक है वो नहीं जाएंगे। आपके साथ अगर 100% गलत होना होगा तो 85% होगा, अगर आपके साथ 10% अच्छा होना होगा तो 60-70% अच्छा होगा। देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट एंड आई वुड अर्ज ईच वन ऑफ यू टू डू इट। चलो, धन्यवाद तान्या जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।